भाजपा द्वारा षड्यंत्र पूर्वक राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। बरसात के बीच भी चलता रहा धरना। लोकतंत्र संविधान की हत्या की गई, सदस्यता समाप्त करना निंदनीय। कमलेश्वर पटेल। मोदी सरकार देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। ज्ञान सिंह। अडानी को बचाने राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रच रही मोदी सरकार। बृजभूषण शुक्ला। देश में अघोषित आपातकाल, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा। कमलेश्वर द्विवेदी। भ्रष्टाचार में लिप्त है मोदी सरकार, राहुल गांधी की सच की आवाज़ को दबा नहीं सकते। लालचंद गुप्ता। मोदी सरकार की तानाशाही एवं राहुल गांधी को झूठे प्रकरण में फंसाकर उनको संसद से सदस्यता समाप्त करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व मंत्री विधायक शिहावर कमलेश्वर पटेल की अगुवाई, जिला प्रभारी बृजभूषण शुक्ला, पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी के विशेष उपस्थिति एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में गांधी चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने काली पट्टी बांधकर धरना दिया गया एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धरना की शुरुआत की गई। मोदी सरकार की सद्बुद्धि के लिए महात्मा गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम का गायन किया गया। सभी नेताओं ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया और मोदी सरकार और भाजपा की तानाशाही और हिटलर शाही के खिलाफ जमकर बरसे और नारेबाजी की। भारी बरसात में भी कांग्रेस का धरना चलता रहा। मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ कार्यकर्ताओं के भीतर भारी आक्रोश देखने को मिला। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री विधायक शिहावर कमलेश्वर पटेल ने कहा, राहुल गांधी की संसद से सदस्यता अलोकतांत्रिक ढंग से समाप्त की गई। सत्ताधारी दल सत्ता के मद में लोकतंत्र मर्यादा की तार-तार की जा रही है। देश किस दिशा में जा रहा है? श्री राहुल गांधी जिसके परिवार ने त्याग बलिदान इस देश की जनता के लिए दिया है, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को तार-तार करने का कार्य आज केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। विधायक श्री पटेल ने कहा कि राहुल गांधी ने सत्य को उजागर करने का कार्य किया है। कांग्रेस का इतिहास त्याग का है। विधायक श्री पटेल ने आगे कहा कि आज दुर्भाग्य है कि सत्ता के मद में चूर होकर देश के कानून, संविधान एवं लोकतंत्र को खत्म करने का कार्य किया गया है। श्री राहुल गांधी देश की आवाज़ है। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर देशवासी को सत्य से परिचय कराया है। 20,000 करोड़ रुपए के अडानी के लेन देन के मामले पर उन्होंने जो तथ्य एवं साक्ष्य लोकसभा में रखे हुए काबिले तारीफ है। देश के जन जन को सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। विधायक श्री पटेल ने कहा कि श्री राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करना घोर निंदनीय है। जब भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता श्री राहुल गांधी निकलते हैं, इससे भारतीय जनता बौखला जाती है। संसद में राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। कुछ उद्योगपतियों से प्रधानमंत्री के संबंधों को उजागर करते हैं तो राहुल गांधी से बदला लेने की भावना भारतीय जनता पार्टी के मन में आती है। विधायक श्री पटेल ने कहा कि देश में भाईचारा प्रभावित किया जा रहा है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है। विधायक श्री पटेल ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश को एक करने का कार्य किया है। श्री राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार की विरासत है, जिसने देश को आज़ादी नहीं दिलाई बल्कि आज़ाद भारत को बेहतर बनाया। भारत की बेहतरी और एकता के लिए जिस परिवार ने अपनी शहादत दी वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हैं। विधायक श्री पटेल ने आगे कहा कि भाजपा वही है जो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए लागू मंडल कमीशन के विरुद्ध पूरे देश में कमंडल यात्रा निकाली थी। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान के आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। आरक्षण को समाप्त करने के लिए देश से सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रहे हैं। राहुल गांधी जी देश में समानता चाहते हैं। सभी पिछड़ा एवं वंचित वर्गों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी बृजभूषण शुक्ला ने कहा कि अडानी के साथ रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी को पता नहीं कहाँ से मिले, उसके बारे में राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा कि उसका जवाब चाहिए। जनता को ध्यान से भटकाने की कोशिश करने के लिए राहुल जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी ने कहा कि वर्तमान में देश के हालात अघोषित आपातकाल जैसे हैं। लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। दोहरा मापदंड है, भाजपा के नेताओं का जो दोहरा मापदंड है ये निंदनीय है। राहुल जी ने हमेशा देश के नौजवानों के लिए, देश की बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, यहाँ के छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, यहाँ के जो छोटे व्यापारी हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये देश सबके लिए है, ना कि 2-4 उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए है। कितने सारे नीरव मोदी, ललित मोदी, कितने सारे लोग हजारों करोड़ रुपए देश का लेके भाग गए, उनके लिए कोई कानून नहीं है। बिजली के बिल में किसान अगर 2-4 हज़ार जमा नहीं कर पाता तो उसको जेल में डाल देते हैं, कुर्कियाँ करते हैं। ये अंतर राहुल जी पाटना चाहते हैं। राहुल जी चाहते हैं कि सबके साथ समानता वाला व्यवहार हो। जो एक उद्योगपति के लिए जो व्यवहार होना चाहिए वही प्रदेश और प्रदेश की आम जनता के लिए भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नवंबर 2013 में एक राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव चिन्ह को खूनी पंजा का नाम दिया था। क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए? अब चोर चोर उसेरे भाई, वर्तमान में तो कार्रवाई करने वाले भी वही हैं
और सुनवाई कहाँ हो रही है। अगर आपका कोई मीडिया का पत्रकार साथी सच खबर दिखा देता है तो उसको अंदर कर देते हैं। अच्छे सजग पत्रकार पत्रकारिता छोड़ के अपना यूट्यूबर पे आजकल आ गए हैं। तो सच सुनने वाला है कौन? क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की सेवा की है, हर वर्ग को न्याय देने का काम किया है, गरीब अमीर के बीच में खाई जो थी उसको पटाने का काम किया है, बराबरी में लाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी का जो पंजा है वो देश के संविधान की रक्षा करने वाला पंजा है। खूनी तो मोदी हो गए हैं और भाजपा के नेता हो गए हैं जो हमारे देश को संविधान खत्म करने पर